हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगा क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। जिसमें आज अपन लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अच्छे से समझेंगे। ओके बच्चों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें भी सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जब टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस बच्चों कंबाइंड हो जाए और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे बच्चों, तो उसे अपन लोग बोलते हैं उस टाइप के रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब बहुत सारे सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे बच्चों, उस टाइप के रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस combine to form a new substance, and this type of reaction is called as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाए और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे बच्चों, तो उस टाइप के रिएक्शन को अपन लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों, जो सब्सटेंस कंबाइन होने जा रहे हैं, हो सकता है वो दोनों एलिमेंट हो सकता है उसमें एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो सकता है दोनों के दोनों कंपाउंड हो, तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं इसमें। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। चलिए, तो टू एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, उसका रिएक्शन बच्चों ऑक्सीजन के साथ कराएं, आपने देखा कि वहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बच्चों ये आपस में कंबाइंड होकर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं सब्सटेंस जो है बच्चों वो एलिमेंट्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आयरन एलिमेंट बच्चों सॉलिड फॉर्म में, सल्फर से रिएक्शन किया बच्चों और क्या बनाया, Fe(S). एक ये भी एग्जांपल है जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। आयरन है बच्चों सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन से रिएक्शन किया, FeCl3 बना रहा बच्चों, एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया बच्चों, इसमें भी एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, सब के सब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। या नाइट्रोजन ले लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनिया। क्या फॉर्मेशन कर रहा है, अमोनिया बच्चों। तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों। और इस रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं हाइबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइबर प्रोसेस। यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में आयरन एंड मॉलिब्डेनम लिए जाते हैं बच्चों। तो ये जो रिएक्शंस बच्चों, ये सब एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। इसके बीच
एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में, है ना बच्चों। NO का रिएक्शन मैंने कराया बच्चों, इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन O2 के साथ कराइए बच्चों, और क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, NO2 का फॉर्मेशन। NO2 जो होता है बच्चों, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन गैस होता है, ठीक है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बच्चों, इसलिए इसका कलर आता है ब्राउन गैस, ठीक है। तो NO ये क्या है बच्चों, कंपाउंड है, और ये क्या है, एलिमेंट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा करके आप एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों, ये क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। या आप SO2 ले लीजिए बच्चों, कंपाउंड है, O2 के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बन रहा है बच्चों, SO3। तो ये क्या है, आपने ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन चल रहा है, ठीक है ये। या आप बच्चों इधर देखिएगा, NO का रिएक्शन O2 के साथ कराइए, N2O3, N2O4, N2O5 कुछ भी बन सकता बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है बच्चों, ये और ये भी फर्स्ट और थर्ड वाले एग्जांपल्स थोड़ा सा स्पेशल केस है। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सब के सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं बच्चों। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बट जब नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन O2 के साथ का रिएक्शन करा करके NO2, N2O3, N2O4, N2O5 का फॉर्मेशन करते बच्चों, तो ये एंडोथर्मिक होता है। सभी रिएक्शंस, सभी फॉर्मेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है और जो थर्ड एग्जांपल बच्चों, ये कैसा है, एंडोथर्मिक है। ये भी कैसा है बच्चों, एंडोथर्मिक है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं टू कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपने अमोनिया का रिएक्शन लिया बच्चों, HCl के साथ रिएक्शन कराएं, क्या बना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसका रिएक्शन CO2 के साथ कराएं, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। आपने इसका रिएक्शन कराया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया बच्चों, ये भी कंपाउंड्स के बीच में है, ठीक है। आपने लेड हाइड्रोक्साइड लिया बच्चों, उसमें CO2 गैस पास किया, लेड कार्बोनेट बन गया बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, और ये टू कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया बच्चों कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हो सकता है टू एलिमेंट्स के बीच में चल रहा हो सकता है वन एलिमेंट और वन कंपाउंड के बीच में चल रहा हो सकता है कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शंस हो रहा हो, और सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा। बच्चों देखिएगा, एक ही प्रोडक्ट बन रहा सभी में। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं बच्चों सब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जब भी कहीं पे कुछ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बने तो बच्चों उस टाइप के फॉर्मेशन रिएक्शन को क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जैसे NO2 का फॉर्मेशन, N2O3, N2O4, N2O5 का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता है ना। ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो पुलवामा में हुआ था बच्चों, है ना, वो क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जब उसका फॉर्मेशन किया जाता है। RDX, इसका फॉर्मेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चों, क्योंकि ये सब एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होते हैं, इनका भी जब फॉर्मेशन करेंगे तो आपको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो चलिए बच्चों सेकेंड एग्जांपल है बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट होता है और बहुत सारे सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है बच्चों। तो इस टाइप के रिएक्शंस को अपन लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। तो चलिए देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बताएंगे, those reaction in which one single substance
split into two or more than two simple substance called as decomposition reaction। तो बच्चों ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसे क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब आपको तोड़ना है यार और कुछ करना नहीं है। तो बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। 3 टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों कैसा होता है? पहला पॉइंट तो एंडोथर्मिक होता है और एक्सो भी हो सकता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन इज एंडो एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। तो मैं बता सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं, इट इज एंडो एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों ये एंडो और एक्सो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट ये बता रहा हूं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं। अगला पॉइंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन। सेकेंड होते हैं बच्चों कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। थर्ड होता बच्चों फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। मतलब आप एक हीट करके तोड़िए, एक इलेक्ट्रिक करंट पास करा के तोड़िए, और आप एक सनलाइट से तोड़ रहे हैं बच्चों। बस कुछ करना ही नहीं, तोड़ना तो है। बस एक आप टेम्परेचर के थ्रू, आप एक सनलाइट के थ्रू, और आप एक इलेक्ट्रिक थ्रू। बस 3 टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो चलिए अपन लोग वो तीनों पढ़ लेते हैं और तीनों के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स बच्चों, सबसे फर्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन तो ये क्या होता है बच्चों? व्हेन decomposition reaction carried out by heating। जब अपन लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के थ्रू कंप्लीट कराएं तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मैंने लिया बच्चों आयरन सल्फेट .7H2O, हाइड्रेटेड सॉल्ट है बच्चों, ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना बच्चों। और मैं बात करूं इसमें ये व्हाइट विट्रियोल है ना। तो देखिएगा इसमें, इसको आप हीट करिए बच्चों। तो जब आप हीट करते हैं ना तो सबसे पहले ये 7 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो क्या बनेगा बच्चों? FeSO4, और यहां से 7H2O निकल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन आप इसको और हीट कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा के हीट करेंगे बच्चों। तो ये जो सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट डिसोसिएट होकर के आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3। बच्चों इसका नाम है हेमेटाइट। ये और होता बच्चों, जब Fe2O3 और के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसका नाम होता बच्चों हेमेटाइट। हेमेटाइट प्लस यहाँ पे बच्चों SO2 गैस प्लस यहाँ पे SO3 गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आयरन सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट लीजिए, उसको हीट करेंगे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल बच्चों ये रिलीज यहां से निकल जाएगा।
फिर इसके बाद वो आयरन सल्फेट में एनहाइड्रस आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और हीट करेंगे तो बच्चों ये आयरन का ऑक्साइड प्लस वहां से सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वहां से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन के। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दीजिए बच्चों, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना बच्चों। जैसे मान लीजिए ऐसे कभी क्वेश्चंस दे दिया जाए कि एक सब्सटेंस ए है, हीट करने पे एक सब्सटेंस बी बनता है, ठीक है बच्चों, और इसको बोलते हैं बच्चों ये लाइम स्टोन है। ये क्या है? लाइम स्टोन। ये क्या बना बच्चों? क्विक लाइम बना है। क्या बना है? क्विक लाइम। और क्विक लाइम में बच्चों आप वाटर मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम होता बच्चों स्लेग्ड लाइम। क्या होता है? स्लेग्ड लाइम। आप इसमें CO2 पास कराओगे बच्चों तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा बच्चों, फिर से लाइम स्टोन बन जाएगा, है ना। तो पूछा जाए एक सब्सटेंस ए है, हीट करने पे सब्सटेंस बी बनता है, फिर उसमें वाटर पास कराने पे सब्सटेंस सी बनता है, फिर उसमें CO2 पास कराने पे फिर से सब्सटेंस ए बनता है। बताइए सब्सटेंस ए कौन है बच्चों? तो आंसर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 3, किसी भी नाइट्रेट को बच्चों, जैसे मैंने लेड नाइट्रेट लिया, किसी भी नाइट्रेट को आप हीट करिए बच्चों तो बनता है लेड ऑक्साइड। मतलब किसी भी मेटल के नाइट्रेट को हीट करेंगे बच्चों तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस वहां पे O2 गैस रिलीज होती है। लेड ऑक्साइड बच्चों येलो कलर का PPT टाइप, NO2 ब्राउन कलर की गैस निकलती है बच्चों, ठीक है। तो लेड किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 होता है। लेकिन कुछ मेटल नाइट्रेट को छोड़ दिया जाए बच्चों, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम के मेटल नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं, सोडियम का नाइट्रेट लीजिए या पोटेशियम का नाइट्रेट लीजिए या रूबिडियम का या सीजियम का, अगर आप इसको हीट करते हैं बच्चों तो बनेगा सोडियम का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा बच्चों प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगा। लेकिन और किसी मेटल नाइट्रेट को अगर आप हीट करते बच्चों तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम और सीजियम के नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा प्लस वहां पे नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करिए, मेटल बाइकार्बोनेट को अगर हीट करोगे बच्चों तो हीट करोगे क्या बनता है? मेटल कार्बोनेट बन जाता बच्चों, मेटल कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O निकलता है। कोई भी मेटल कार्बोनेट हो बच्चों उसको हीट करिए, मेटल कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जैसे बच्चों मैंने ले लिया ये सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर आप इसको हीट करोगे बच्चों तो बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल्स है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। ये आपने मेटल कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट देखा, या आपने मेटल नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट देखा, या आपने मेटल बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट देखा, या आपने मेटल सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट देखा, है ना बच्चों। उसी तरीके से मेटल हाइड्रोक्साइड को, अगर कभी भी किसी मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाए, मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर हीट किया जाए तो बच्चों बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस H2O, मेटल ऑक्साइड प्लस H2O। जैसे एग्जांपल्स ले लीजिए बच्चों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप हीट करोगे तो बनेगा Al2O3 प्लस H2O। बच्चों Al2O3 का नाम होता है एल्यूमिना। क्या नाम होता है? एल्यूमिना। तो ये आप लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा। थर्मल डिकम्पोजिशन में आपने मेटल सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट देख लिया, आपने मेटल कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट देखा, आपने मेटल नाइट्रेट का, मेटल बाइकार्बोनेट का, मेटल हाइड्रोक्साइड का, इन सबको हीट करने पे प्रोडक्ट क्या बनता बच्चों ये आप लोग को पता चल गया। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगला टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो उस टाइप के रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। तो when decomposition reaction is carried out by electric current, then this type of decomposition reaction is known as electrolytic decomposition reaction। ओके, चलिए देखिएगा बच्चों इस टाइप के रिएक्शंस में कैसे क्या होता है। देखिएगा एक कंटेनर लेते हैं बच्चों, अच्छे समझिएगा। उस कंटेनर में दो रॉड लेते हैं और इसके बाद दोनों रॉड को एक बैटरी के थ्रू ऐड कर देते हैं। ये दोनों रॉड को अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जो मेटल्स के बने होते हैं, जो एक्टिव मेटल या इनएक्टिव मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, उस टाइप के सोल्यूशन को अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl को पानी में मिलाएंगे बच्चों तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, लेकिन शुद्ध पानी प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। ये आप लोग को आगे बताया जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिएगा, अब मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। जैसे NaCl का एक्वस सोल्यूशन भरा, एक्वस सोल्यूशन मतलब NaCl है प्लस इसमें क्या बच्चों? पानी है। और आपने क्या पास कराया? करंट। तो जैसे ही आप इसमें करंट पास कराएंगे बच्चों, ये जो NaCl है ये डिसोसिएट होगा किस तरीके से? Na प्लस प्लस Cl माइनस। और पानी भी बच्चों डिसोसिएट होगा किस तरीके से? H प्लस प्लस OH माइनस। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कराते हैं। जिस भी सब्सटेंस को डिकम्पोज कराना होता है उसको क्या करते हैं बच्चों? उसका इलेक्ट्रोलाइट बना करके कंटेनर में भर देते हैं। इसके बाद उसमें दो इलेक्ट्रोड ऐड करके उसमें करंट पास कराते हैं। फिर क्या होता बच्चों? वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है कैटायंस एंड एनायंस के फॉर्म में। ठीक है, करंट पास कराने के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है कैटायंस एंड एनायंस के फॉर्म में। अब देखिएगा बच्चों, ये जो कैटायंस है वो भाग भाग के कैथोड पे जाएगा और जो एनायंस है वो भाग भाग के एनोड पे। तो C से कैटायन, C से कैथोड पर जाएगा, A से एनायन, A से एनोड पे। तो इसको मैं बोल दे रहा हूं बच्चों एनोड, और इधर मैं बोल दे रहा हूं कैथोड। तो बच्चों एनोड पे ऑक्सीडेशन होता, क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा बच्चों? रिडक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिलीज होना, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन, रिडक्शन होता बच्चों। देखिएगा क्या होगा, अब दो दो कैटायंस थे सोल्यूशन में और दो दो एनायंस थे। एनायंस जाएंगे एनोड पे, कैटायन जाएगा कैथोड पे। लेकिन इन दोनों कैटायन में किसकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज्यादा बच्चों? वो डिपेंड करता है डिस्चार्जिंग पोटेंशियल पे, वो आप लोगों को क्लास 12 में बताया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बता दे रहा हूं बच्चों, सोडियम प्लस और H प्लस में जो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी होती है वो H प्लस की ज्यादा होती है। क्या होगी? H प्लस की ज्यादा होगी। या आप लोगों को आगे बताया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों जितना ज्यादा नीचे वाला मेटल रहेगा, है ना, उसकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों सोडियम से नीचे प्रेजेंट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए हाइड्रोजन की डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। और Cl माइनस और OH माइनस में जो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी होती है बच्चों Cl माइनस की होती है। तो एनोड पे कौन आया बच्चों? एनोड पे कौन आया? Cl माइनस, Cl माइनस, 2Cl माइनस आएगा और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Cl माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और क्या बनाएगा? Cl2 गैस। तो एनोड पे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्लोरीन गैस बन रहा है। मतलब Cl माइनस आया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन निकाला और इस पे एनोड पे क्या बना दिया बच्चों? क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन आया बच्चों? कैथोड पे भाग के कौन गया? कैटायन। कौन सा कैटायन? दो दो कैटायन थे, Na प्लस H प्लस, लेकिन जाने को किसको मौका मिला? H प्लस को, है ना बच्चों। आपको पता है अब घर पे दो भाई हैं, दो बहनें हैं, दो भाई बहन हैं बच्चों, जाने को एक मामा के यहाँ जाना है, मामा के घर, तो किसी एक को जाने को मौका मिलता है। उसी तरीके से इस कैटायन में दोनों में से किसी एक को जाने को मौका मिल रहा है। अब देखिएगा
जल्दी जल्दी में जाना चाह रहे थे, एक यहां जा रहा है एक यहां जा रहा है, तो वो इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से छीन कर भाग गया। कौन? एनायन कैटायन का इलेक्ट्रॉन छीन कर भाग गया। कैटायन बोलता रहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन दो दो दो, तो एनायन बोला चिंता ना करो, मुझे एनोड पे जाने दो, फिर मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वापस कर दूंगा। तो बच्चों Cl माइनस एनोड पे गया और न्यूट्रल हो गया, और इलेक्ट्रॉन देखिएगा इधर से इधर भेज दिया। तो कैटायन गया इस पे और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आया, और कैटायन ने 2H प्लस गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया बच्चों? हाइड्रोजन गैस। और कौन नहीं जा पाए? Na प्लस OH माइनस। ये मामा के घर नहीं जाने को मौका पाए बच्चों, इनको जाने नहीं दिया गया, तो ये घर पे बैठ के क्या खेलेंगे? कैरम बोर्ड। मतलब Na प्लस और OH माइनस आपस में ऐड होकर के क्या बनाएंगे बच्चों? NaOH। ठीक है, तो ये आप लोग को पता चल गया प्रोसेस क्या हो रहा होगा। कहने का मतलब है जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, तो बच्चों क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। कहां पे? कैथोड पे। और एनोड पे कौन सी गैस बच्चों? क्लोरीन गैस। प्लस सॉल्यूशन में क्या बनता है बच्चों? NaOH सॉल्यूशन में तैयार होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसी तरीके से जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो बच्चों, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर करंट पास कराया जाए तो कैथोड, एनोड और सॉल्यूशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। ओके बच्चों, तो इसका ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर करंट पास करवाया जाए तो क्या बनेगा, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं हमको। ठीक है, चलिए अगला मैं आपके सामने लेकर आया हूं बच्चों फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिएगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट हो तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। मतलब आपको तोड़ना है किसके द्वारा? सनलाइट के द्वारा। ओके बच्चों, देखिएगा जैसे जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, ये इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? When decomposition reaction is carried out in the presence of sunlight, then this type of reaction is known as photolytic decomposition reactions. एग्जाम्पल्स है लाइक जैसे मैंने बच्चों क्या लिया? H2O2 लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सनलाइट लिया बच्चों, तो ये डिसोसिएट होता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन है ना बच्चों। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता बच्चों? कलरफुल सब्सटेंस को, कोई भी कलरफुल सब्सटेंस हो बच्चों, जैसे अपना कपड़ा हो कुछ भी हो, तो कभी भी कलरफुल सब्सटेंस में आप नेसेंट ऑक्सीजन डालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट करने पे, सनलाइट पास कराने पे वो डिसोसिएट होता है वाटर में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब नया नया ऑक्सीजन जनरेट हुआ बच्चों, है ना। नेसेंट ऑक्सीजन कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। तो बच्चों ये होता है, ये इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो H2O2 ब्लीचिंग एक्शन शो करता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। उसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर भी बच्चों, ब्लीचिंग आपने सुना होगा कि कपड़े पे गिरा दीजिए तो कपड़े का रंग उड़ा देता बच्चों, तो क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी बच्चों क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहां पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और नेसेंट क्लोरीन ये सब प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो वो लोग क्या करते हैं? कलर लेस कर देते हैं सब्सटेंस को। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन एग्जांपल देखिएगा बच्चों। अगला एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया HNO3 बच्चों, नाइट्रिक एसिड नाम होता है। नाइट्रिक एसिड में अगर सनलाइट, इसको धूप में रख देंगे बच्चों, है ना, सनलाइट में, तो ये डिसोसिएट होता बच्चों NO2
प्लस H2O प्लस ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना। तो धूप में रख मत दीजिएगा, नहीं तो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी वहां से HNO3 को, है ना बच्चों, क्योंकि ये सनलाइट में डिसोसिएट होता है NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स है बच्चों, जैसे आप AgCl ले लो, सिल्वर का कोई भी हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लीजिए बच्चों, इसको सनलाइट में रखेंगे, ये PPT होता बच्चों, प्रेसिपिटेट, कैसा, येलो प्रेसिपिटेट होता बच्चों, सनलाइट पास कराएंगे तो डिसोसिएट होता है Ag में प्लस क्लोरीन में, क्लोरीन गैस वहां से रिलीज होती है। ओके बच्चों, इसको बैलेंस कर दे रहा हूं, तो ये 2Ag है ना, और इसका कलर हो जाता है बच्चों ग्रे कलर, कैसा कलर हो जाता है, ग्रे कलर। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एग्जांपल है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपके दोनों टाइप के रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।